दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। और ये शॉर्ट ट्रिक हमारी प्ले लिस्ट के अंदर जा रही हैं। उस प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप ऐसी शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ी लेंथ थी, मतलब इनकी लेंथ ज़्यादा होगी, 4 या 5 मिनट के अंदर की लेंथ होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे ये लॉन्ग आंसर है। तो इसे हम शॉर्ट तरीके से कैसे करें? जब ये एग्जाम में आएंगे तो आप इसे करने में कम से 2 या 3 मिनट लगाओगे, पूरा सॉल्यूशन करोगे तो। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखो, पहले समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी, देन एस एन प्लस 3 मैं इसका एस एन प्लस 2 प्लस एस 3n+1 मैं इसका एस एन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें इसका सम चाहिए था। तो हम सम कैसे निकालेंगे? देखो, पहले तुम्हारे पास सीरीज ए पी में है। अगर तुम्हारे पास सीरीज ए पी में है तो तुम्हारा काम ये बनता है कि ए पी सीरीज हम क्या माने, कुछ ही मान लो जो तुम्हारा मन करे। तो हम ए पी की सीरीज मान ली क्या, 1 2 3 4 एंड 5। आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि मेरे पास अगर n की वैल्यू 1 हो। अब क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए कि सर n की वैल्यू 1 ही क्यों, 0 क्यों नहीं? कि आपकी सीरीज 0 से नहीं स्टार्ट की, तुमने 1 से स्टार्ट की है। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये कि यहाँ पर एस एन है। गौर से देखो, यहाँ पर एस एन लिखा हुआ है। अगर तुम s 0 कर दोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर तुम 0 लिया तो हमें तुम 0 ले लेना, 0 1 2 3। तो मैंने लिए n की वैल्यू 1 ली। तो अगर हम इसे करना चाहें तो मेरे पास क्या है, पहला टर्म एस एन प्लस 3 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस का 3, तो S4 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास सेकंड टर्म क्या है, n+2 है, एस एन प्लस 2। तो हमने क्या किया कि मेरे पास n+2 है ना, तो n की वैल्यू मेरे पास 1 है, प्लस का 2, तो कितना आ गया, S3 आ गया। ऐसे में आगे किया n+1 के लिए, तो S1 + 1, तो कितना आ गया, S2 आ गया। अब मेरे पास S1 है, तो S1 कितना आ गया, S1 ही रहेगा। इसको पता नहीं क्यों लिया। अब देखो, हमारे पास ये नंबर आ गए। और तुमने इससे बोला था इसका सम चाहिए। क्या चाहिए? सम S4। स्टार्टिंग के 4 नंबर का सम कितना होगा, 1 2 3 4। तो हम लिखा 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 इजिकल टू, ऐसे ऐसे देखो आगे के 3 टर्म का सम, तो 1 + 2 + 3। अब इसे देखो आगे के 2 टर्म का सम, 1 + 2, और यहाँ पर क्या, ये 1। अब क्या नंबर, क्या इसका सम आ गया? आपको ये नहीं कहेगा सर आपको सम करना नहीं आता। भाई मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना स्लो समझा रहा हूँ। देखो, ये 4 3 7 7 2 9 1 10, कितना हो गया, 10 हो गया। तो 3 2 5 1 6 हो गया, 2 1 3 और ये 1। हमने कहा कि अगर हम इसको इसके अंदर रखें तो क्या आंसर आएगा? तो SN+3 कितना, 10 10 × 3, ये 10 आ गया पहला। मेरे पास माइनस का साइन है 3 × अब मेरे पास n+2 कितना, n+2 है, तो n+2 वैल्यू कितनी, 6 है। 6 + 3 × कितना है, n+1, तो n+1 की वैल्यू कितनी है, 3। फिर माइनस का SN, तो माइनस SN की वैल्यू 1। तो अब इसको सॉल्व करिएगा कि सॉल्व करने में क्या आ रहा है हमारे पास। देखो 10 और 9 19 क्या कर दिया यार, 19। तो 90 माइनस का 90 कितना आंसर आ गया, 0। तो इसका आंसर क्या था, 0 आंसर इसका आंसर था। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो इसका बहुत लॉन्ग सॉल्यूशन है, आप उसमें अप्लाई करते रहिए तो आंसर निकले या निकले। लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं।